गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए पहला प्रश्न, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, यह किसकी रचना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। सही जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए देखेंगे चर्चा में क्यों है। देखिए कि छत्तीसगढ़ के हिंदी साहित्यकारों में से एक विनोद कुमार शुक्ल 86 वर्ष को देखिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोको अवार्ड देने की जो है घोषणा की गई है। ध्यान दीजिए। और उनके साथ ही यह जो पुरस्कार है जानी मानी नाटककार एरिका डिक्सन डेस्पेंजा को भी दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, तो प्रथम जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं निम्नलिखित है। ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा के लिए इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, देखिए वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ये है। नौकर की कमीज है और सब कुछ होना बचा रहेगा। और दीवार में एक जो है खिड़की रहती थी, ध्यान दीजिएगा, लगभग। और जय हिंद, उसके बाद दोस्तों खिलेगा तो देखेंगे। ये जितने भी रचनाएं हैं ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफ टाइम ध्यान रखना है और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, देखिए बीरनमाला के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला देखिएगा, यह कबीरधाम जिला से संबंधित है। दूसरा देखिए, यह माला बैगा जनजातियों के सांस्कृतिक श्रृंगार में शामिल है। और तीसरा देखिए, इस माला को बांस और विशेष प्रकार के घास से तैयार किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कूट दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3। ध्यान रखना है, 1 2 3 तीनों सही हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, कूट वाला ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि कबीरधाम के आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों बांस से बनाया जाता है इसे बीरनमाला को, इसे ही क्या बोलते हैं? बीरनमाला कहा जाता है। ध्यान देना है कि बीरनमाला को कवर्धा जिले के दोस्तों वनांचल में बैगा आदिवासियों द्वारा बांस और विशेष प्रकार के घास से तैयार किया जाता है। इसका जो उपयोग है महिलाएं त्योहार और बड़े कार्यक्रमों में दोस्तों सिर में पहनने के लिए करती हैं। ध्यान दीजिएगा कि बांस को छीलकर पहले देखिए इसके रिंग बनाए जाते हैं, फिर इसके जो ऊपर है मुंजा घास के रेशों को लगाया जाता है जो सोने की तरह चमकता है। बीरनमाला दोस्तों बैगा समुदाय की महिलाएं ब्याह पर्व उत्सव में सिर पर पहनती हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि यह जो माला है बैगा संस्कृति के श्रृंगार में शामिल है और जिले के बैगा आदिवासी इलाके में कांदावाली है ना, बिरहुल्डी, डेंगूर जाम, बाह पानी, टेढ़ा पानी और पंडरी पानी सहित अन्य गांवों के लोग जो है परिवार के साथ मिलकर अपने घरों में बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपनी सांस्कृतिक मान्यता के साथ इसे काफ़ी पसंद करते हैं और अपने निजी संबंधियों के लिए इसे बतौर उपहार लेकर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में दोस्तों पहुँचने वाले नेताओं का स्वागत भी इसी माला से करते हैं। चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पहुँचे मेहमानों को यह माला पहनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिए। देखिए समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोरबा। ध्यान दीजिएगा, कोरबा। चलिए ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कराए गए कार्यों को दोस्तों समयबद्ध मजदूरी भुगतान में इस वर्ष कोरबा जिला अब तक जो है प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और इस वर्ष जिले में अब तक मजदूरी भुगतान हेतु 99.72% फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर समय सीमा में दोस्तों जारी किए गए हैं। और जिले में अब तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90.99 करोड़ रुपए का जो है मजदूरी भुगतान श्रमिकों के खातों में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो याद रखना है ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए द्वितीय खेलो इंडिया फेंसिंग तलवारबाजी महिला लीग और रैंकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रीबा बेन्नी और दिव्यांशु नेताम ने कौन सा जो है पदक हासिल किया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है,
कांस्य पदक, ध्यान दीजिएगा कांस्य पदक। चलिए ध्यान दीजिए कि द्वितीय खेलो इंडिया फेंसिंग तलवारबाजी महिला लीग और रैंकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रीवा बेन्नी और दिव्यांशु नेताम ने कांस्य पदक हासिल किया है और यह प्रतियोगिता कटक ओडिशा में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखिएगा कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से हरा दिया है और देखिएगा कि इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई की महिला टीम रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व चैंपियन बनी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, ओके इसको भी देख लीजिए। देखिए केप टाउन में खेले गए इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो है फैसला किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए कि भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 28 फरवरी 2028 को रमन प्रभाव की जो है महत्वपूर्ण खोज की थी। ध्यान दीजिए इस दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए दोस्तों 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, याद रखना है ना, तो इंग्लिश आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सरकार द्वारा एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर, ध्यान दीजिएगा जसपुर। देखिए एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नंदिनी माइंस, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है भावना गुप्ता जी। देखिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120, ध्यान दीजिएगा 120। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस जिले में लिथियम खनिज के भंडार होने की मौजूदगी मिली है? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और ये है दोस्तों कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आप लोग के जो दोस्त हैं उनको भी इसका जो फ़ायदा मिले। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, है ना, उसको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा ही दीजिए ताकि PDF से ही वो पढ़ ले, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और है ना मन को स्वस्थ रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।